आज दोस्तों एक ऐसे स्टार्टअप के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी डिमांड आज बहुत ज़्यादा है और भविष्य में रहेगी। डिमांड दोस्तों इसलिए ज़्यादा है, स्टाफ मतलब ऑनलाइन बिजनेस ज़्यादा बढ़ गया है। ऑनलाइन में भी उसका उपयोग होता है, वैसे भी उपयोग होता है और इसमें कंपटीशन नाम मात्र के है। आप देखेंगे कि बहुत कम कंपटीशन है। और दोस्तों सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है, आप कोई भी वीडियो देखिए, कोई भी बिजनेस करिए, एक प्रण करके करिए दोस्तों, कॉन्फिडेंस के साथ करिए कि मैं इस बिजनेस को ऊंचाई तक लेके जाके ही रहूँगा। तो ये अपने अंदर जब कॉन्फिडेंस होगा दोस्तों, कोई भी बिजनेस आप कर सकते हैं जब आपके अंदर लगन होगी। कोई भी आज शिखर तक पहुंचा है तो छोटे से पहुंचा है। तो दोस्तों मेरे साथ अगर आप 10 मिनट का समय दीजिए, A to Z मैं बताऊंगा कैसे करते हैं। एकदम आप नए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, शुरू से एक पॉइंट टू पॉइंट समझिए, फिर उसी ढंग से आप शुरू करिए और बेचिए। दोस्तों आप फेल नहीं होंगे। उसमें कौन सी मशीन लेना है, क्या क्या रॉ मटेरियल लगेगा, कितना प्रॉफिट होगा, A to Z यहाँ पे हम जानकारी शेयर करने वाले हैं। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गत्ता बॉक्स की, पेपर बॉक्स की। सब लोग जानते हैं दोस्तों, कोई ऑनलाइन सामान मंगाते हैं तो उसमें भी लगता है, और कोई मेडिसिन बनती है तो उसके भी कार्टून बॉक्स होते हैं। कोई भी सामान हुआ वो डिब्बे में पैक होता है। तो इसको कई तरीके से करना चाहिए, वैसे भी करना चाहते हैं। बिस्कुट पैक हुआ, कोई भी चीज़ हुआ, आप देख रहे हैं कितनी इसकी ज़बरदस्त डिमांड है। तो इसको आप छोटे स्तर पे भी कर सकते हैं, बड़े स्तर पे भी कर सकते हैं। बस आप पॉइंट टू पॉइंट समझ लीजिए और बैकग्राउंड को चेक कर लीजिए, उसके बाद आप बिजनेस शुरू करेंगे तो कभी फेल नहीं होंगे। दोस्तों शुरुआती तौर में चलिए जान लेते हैं कौन कौन से कागजात लगेंगे। छोटे तौर पे अगर आप करना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों एक उद्योग के अंतर्गत आता है। जब आप उद्योग के अंतर्गत कोई बिजनेस करेंगे, स्टार्टअप करेंगे, तो दोस्तों उसमें कुछ कागजात की ज़रूरत पड़ती है। वो कागजात कौन से हैं दोस्तों हम बता देते हैं। आप छोटे स्तर पे करेंगे, बहुत छोटे स्तर पे तो कोई कागजात नहीं चाहिए, लेकिन मीडियम स्तर पे या बहुत बड़े स्तर पे करेंगे दोस्तों यही कागजात की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए हम जान लेते हैं पहले रिक्वायरमेंट पेपर की। रिक्वायरमेंट पेपर में दोस्तों आपको GST नंबर लेना पड़ेगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। सेल टैक्स ऑफिस में जा करके या उसमें जो एडवोकेट होते हैं उनके थ्रू ले सकते हैं, वो अपना कुछ चार्ज ले सकते हैं। दूसरा पॉइंट है दोस्तों MSME रजिस्ट्रेशन। ये भारत सरकार की स्टार्टअप उद्योग अंतर्गत है। अगर आप उद्योग के अंतर्गत इसमें रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो भारत की सरकार के स्टार्टअप के अंतर्गत आपको कम ब्याज पे दोस्तों बैंकों से आसानी से लोन मिल जाएगा, वो भी सब्सिडी के साथ। आप उद्योग दिखाइए यानी कि 20% 40% सब्सिडी मिलती है। कितना मिलती है, जब आप उसमें रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, आप बैंकों के पास जाएंगे तो बहुत बेटर है दोस्तों MSME रजिस्ट्रेशन कराना। उसके बाद दोस्तों ट्रेड लाइसेंस नगर निगम का है, अगर आप उसके अंतर्गत आ रहे हैं तो ट्रेड लाइसेंस लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। उसके बाद दोस्तों करंट अकाउंट कराना पड़ेगा और कुछ अदर लाइसेंस में क्या क्या है दोस्तों, ये वीडियो आज जो बन रही है या इस स्टेट में क्या रिक्वायरमेंट है। कभी कभी कोई रिक्वायरमेंट दोस्तों स्टेट वाइज अलग कुछ कागजात होते हैं। तो आप जिस स्टेट से हैं दोस्तों, जब भी आप बिजनेस शुरू करना चाहेंगे तो समय क्या क्या और कागजात की ज़रूरत पड़ेगी, वो बैकग्राउंड जांच लीजिएगा, बेसिक नॉलेज ले लीजिएगा, तब आप बिजनेस शुरू करिएगा। हो सकता है इसलिए दोस्तों वीडियो आपके पास 6 महीने बाद पहुँचे, साल भर बाद पहुँचे, 2 साल बाद पहुँचे, उस समय क्या टर्म कंडीशन है उस पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों बदलाव होते रहते हैं नियम कानून में। तो बाकी जो मूल होता है दोस्तों GST नंबर, MSME रजिस्ट्रेशन, करंट अकाउंट, ये जरूरी है। बाकी चीज़ें होती जाती रहती स्टेट वाइज में, तो देख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आता है लोकेशन, फील्ड का सर्वे, डिमांड और एरिया। अब आप लोकेशन अपना देख लीजिए। लोकेशन में दोस्तों जहां से आपका इजी ट्रांसपोर्ट हो, जहां से माल आसानी से आप मंगा सकें, आप आसानी से माल भेज सकें, ये वहीं पे ज़्यादा इसकी डिमांड होती है। जैसे सिटी हुआ, कुछ हुआ जहां पे माल ज़्यादा उत्पादन हो रहा है, जहां पे फैक्ट्रियां हैं, जहां पे ऑनलाइन भी काम हो रहा है, तो वहां पे आप उद्योग लगाएंगे तो उद्योग चलाने में आपको दिक्कत नहीं होगी। ये आप फील्ड का सर्वे कर लेना। उसके बाद दोस्तों शॉप के लिए आप देखना पड़ेगा। शॉप नेम एक आपको अपना जो भी उद्योग डाल रहे हैं उसका आपको फैक्ट्री का, उद्योग का एक नाम करना पड़ेगा। नाम अपने आप इच्छा अनुसार रख सकते हैं।
वहाँ पे एक ऑफिस भी बनाना पड़ेगा जहाँ पे लोग विजिट करेंगे। स्पेस, लैपटॉप, प्रिंटर, इन्वेस्टमेंट सब देख ले। इसके लिए दोस्तों आपको 500 से 600 स्क्वायर फीट ज़मीन होगी, उसमें आपकी मशीन फिटअप हो जाएगी। लेकिन आप जब और बड़ा स्टॉक रखना चाहते हैं या रॉ मटेरियल ज़्यादा रखना चाहते हैं तो जगह आप और ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको बिलिंग करना पड़ेगा। उसके लिए एक लैपटॉप या आपके एंड्रॉयड फ़ोन या स्मार्टफोन से भी हो सकता है। कुछ ऐसे दोस्तों वो आते हैं आपको इंस्टॉल कराना पड़ेगा बिलिंग ऐप। तो कुछ बिलिंग ऐप आप इंस्टॉल करके उससे बिल निकाल सकते हैं। दोस्तों इन्वेस्टमेंट की बात करें, ये मशीन के ऊपर डिपेंड करता आप कौन सी मशीन लेना चाहते हैं, फुली ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक, या कितने स्तर पे, छोटे स्तर पे, बड़े स्तर पे कितना रॉ मटेरियल लेना चाहते हैं, ये इन्वेस्टमेंट उस पर डिपेंड करता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रोडक्ट लिस्ट। डिमांड योर एरिया, डिमांड योर साइज। अब आप कहाँ पे कर रहे हैं, आप ऐसे गत्ता बिस्कुट उस्कुट के लिए बनाना चाहते हैं या वैसे पैक गत्ते पेपर वाला बॉक्स बनाना चाहते हैं जो ऑनलाइन बेचने में सामान होता है। ये थोड़ा सा मार्केट का सर्वे करने के बाद ये आप अपना लिस्ट में तैयार कर लीजिएगा, उसी हिसाब से करिएगा। धीरे धीरे और डिमांड जैसी बढ़ती जाएगी, आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा, उसी हिसाब से आप उसमें और बढ़ा सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों मशीन की। सिंगल फेस पेपर कैरिजन मशीन, दूसरा है रील स्टैंड कटर, लाइट मॉडल बोर्ड कटर दोस्तों, फीड प्रोसेसिंग मशीन, लेमिनेशन पेस्टिंग मशीन और प्रिंटिंग मशीन दोस्तों, स्लॉट मशीन, फुली ऑटोमेटिक मशीन। ये मशीनें हैं दोस्तों। ये मशीनें में फुली ऑटोमेटिक मशीन की बात करें दोस्तों, ये जो है आपको 30 से 40 लाख, 45 लाख, 60 लाख, ये अलग अलग कंपनियां का है। तो और दोस्तों और जो ये मशीनें हैं ये सबका कास्ट मिला के 15 से 20 लाख जाएगा। और सेमी ऑटोमेटिक में वो भी नियर अबाउट जाए। तो आपको ये डिपेंड करता है कौन सी मशीन लेना चाहते हैं। मशीन लेने के लिए दोस्तों गूगल पे आप सर्च करेंगे तो सारे डिस्ट्रीब्यूटर के, सारे मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग के कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल आ जाएंगे। आपको ऑनलाइन नहीं मंगाना है, उस डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ आपको विजिट करना है। मशीनरी में विजिट करके कंपनी में आपको यहाँ पे ये देखना है किसकी क्या वारंटी है, क्या वारंटी है, इनकी टर्म कंडीशन क्या है, ये कितना क्या रॉ मटेरियल मतलब ट्रेनिंग क्या देते हैं, ये दोस्तों जान लीजिए। जो भी ये मशीन बेचेंगे, जहाँ से लेंगे, इनके पास ट्रेनर होते हैं, आपको ये ट्रेनिंग के लिए ट्रेनर प्रोवाइड करते हैं। और उसके बाद ये क्या सर्विस दे रहे हैं, इसकी कितनी वारंटी, ये सब आप उनका बैकग्राउंड जांच लीजिएगा। और कौन सी मशीन बेटर है, कितने दिन के लिए है, तो कितना कास्ट है, यानी कास्ट, क्वालिटी और प्लस उनकी जो है वारंटी, गारंटी सब जानने के बाद जिसका आपको सस्ता पड़ेगा वही मशीन आप परचेज करेंगे। या दोस्तों 6 महीने बाद, साल भर बाद आप वीडियो देख रहे हैं तो उस समय कौन सी और कोई अच्छी मशीन आ गई है, चूँकि मशीनें बदलती रहती हैं। मतलब आदमी तरह तरह की मशीनों का मतलब आविष्कार करता रहता है, उस समय हो सकता है दूसरी मशीन हो। तो उस टर्म कंडीशन में कौन सी मशीन बेटर है, किसका रेट सस्ता है, वही आप परचेज करेंगे दोस्तों। इसलिए हम यहाँ पे मशीन का नाम नहीं बता रहे हैं। मशीन का नाम बताने से कुछ दोस्त कहते हैं भैया इनका उनके साथ कांटेक्ट है। तो दोस्तों मशीन में आप सर्वे कर लेना। आप अपने बड़ी डिस्ट्रिक्ट में जिस स्टेट से हैं वहाँ चले जाएंगे तो सारी कंपनियों वहाँ पे अपना सब, हर एक बड़ी बड़ी सिटी में, हर एक बड़े बड़े जो है राजधानी में सब अपने डिस्ट्रीब्यूटर बनाए रहते हैं दोस्तों। वैसे मशीनरी उद्योग की बात करें दोस्तों, दिल्ली हो गया, आप चले जाइए, नोएडा चले जाइए, हिमाचल प्रदेश चले जाइए, यहाँ सब सूरत, गुजरात चले जाइए, ये सब बड़ी सिटियाँ हैं, वहाँ पे सब मशीनरी हैं, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर हैं। आप जहाँ जिस स्टेट से हो अपने ही स्टेट में जाइए, अपने ही स्टेट की राजधानी में जाइए, बड़े सिटी में जाइए दोस्तों, वहाँ मिल जाएगा। रेट कंफर्म करने के बाद ही आप परचेज करेंगे। रॉ मटेरियल की बात करें दोस्तों, रॉ मटेरियल में क्या है, क्राफ्ट पेपर है, इसमें बेस्ट क्वालिटी का आप लेना है, इसमें जो है क्वालिटी के साथ समझौता नहीं करना है। येलो स्ट्रॉ बोर्ड लेना है दोस्तों, फेविकोल, थ्रेड, इंक और जो है पैराफिन वाटर, ये रॉ मटेरियल लेना है। जब ये रॉ मटेरियल लेंगे, जो मशीन के साथ ट्रेनिंग देने आएगा दोस्तों, वो आप उसको हायर भी कर सकते हैं, वो लोग लड़का भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उसका कास्ट आपको देना पड़ेगा।
तो दोस्तों इस सीखने के बाद आप सीख लेंगे खुद, तो अपने यहाँ खुद आप एक लड़का रख सकते हैं और दो एक और लेबर लगा के काम कर सकते हैं। हो गया मशीनरी, ये हो गया रॉ मटेरियल। अब दोस्तों आपको अपने शॉप का या अपने प्रोडक्ट का प्रचार करने के लिए आपको कैलेंडर, पंपलेट, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, इसके द्वारा आप अपने जो है दुकान का एडवर्टाइज यानी प्रचार कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आता है टाइप ऑफ सेल्फ, आप कितनी तरह से बेचना चाहते हैं दोस्तों। आप ऑफलाइन भी बेच सकते हैं और आजकल तो दोस्तों ऑनलाइन लोग बेचते हैं, आप ऑनलाइन भी रजिस्टर्ड कर दीजिए। ऑनलाइन रजिस्टर्ड करने के लिए आपको जीएसटी नंबर चाहिए दोस्तों, जीएसटी नंबर है। ऑनलाइन कैसे बेचे, आप यूट्यूब पे जाएंगे दोस्तों, सर्च करेंगे, बहुत सारी वीडियो पड़ी है, वहाँ पे लॉगिन करके आप ऑनलाइन बेच सकते हैं और अपना एक सेल्फ टीम तैयार करके बेच सकते हैं। एक सेल्फ टीम बनाइए, आप वो कंपनियों में कांटेक्ट करिए, उन दुकानदारों को कांटेक्ट करिए, उन होटल को कांटेक्ट करिए जिस होटल में गत्ते का प्रयोग होता है, जहाँ जहाँ होता है वहाँ कांटेक्ट कर करके अपने रेट बताइए। अपने रेट बताने के बाद वहाँ से आर्डर लेके यहाँ भी सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से जब आपका एक डिस्ट्रिक्ट कवर हो जाए, दूसरे डिस्ट्रिक्ट को कवर करिए, दूसरा डिस्ट्रिक्ट कवर हो जाए तो आप पूरे स्टेट को कवर करते हुए आप अदर स्टेट में बढ़िए दोस्तों। इस तरह से आप अपना एक सेल्फ टीम बढ़ाएंगे दोस्तों, तो आपका बिजनेस नंबर 1 पे हो जाएगा। उसके बाद अगर यहाँ पे दोस्तों हम प्रॉफिट की बात करें, 10% से लेकर के 25% तक सारे खर्चे काटे आपके हो जाएंगे। अब दोस्तों उस पर डिपेंड है 10, 15, 20 क्या है। अब जिस तरह से आप ऑर्डर पाएंगे, जिस तरह से आप अपने सेल्फ को बढ़ाएंगे, उसी तरह से आपका दोस्तों प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट इस पर भी डिपेंड करता है कितना आप रॉ मटेरियल उठाते हैं। रॉ मटेरियल आप बल्क में उठाएंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा दोस्तों। कोई भी सामान जब आप बल्क में खरीदा जाता है तो हमको वहाँ पे थोड़ा सा सस्ता मिल जाता है। तो दोस्तों इस ढंग से आप इस बिजनेस में अपना कैरियर अगर देख रहे हैं तो अपना कैरियर बना सकते हैं दोस्तों। एक बात लास्ट में और कहेंगे, जब भी आप बिजनेस शुरू करिएगा, बिजनेस 1-2 बार वीडियो देख लीजिएगा और बैकग्राउंड को अपना देख लीजिएगा। जब भी स्टार्ट करिए उस समय क्या टर्म कंडीशन है, उस समय कौन सी मशीनरी नई आई है, कौन सी पुरानी है, उसके क्या क्या वारंटी गारंटी है, ये चीज़ें ध्यान करके आप बिजनेस शुरू करेंगे दोस्तों, कभी बिजनेस में फेल नहीं करते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा अपने यार दोस्तों के साथ शेयर बटन है शेयर कर दीजिए, हो सकता है उनको कुछ हेल्प मिल जाए। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। लाइक को आपने कर ही दिया होगा, आपने जो 10 से 12 मिनट का अपना कीमती समय दिया उसके लिए एक बार फिर दोस्तों थैंक यू, नमस्कार।